गहरी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर के जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक बेताल का वास है। लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई जान नहीं पाया था, क्योंकि जो भी वहाँ गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रमेश की जिद। रमेश एक निडर युवक था, उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो आधी रात को पीपल के पेड़ के पास जाकर आएगा। दोस्त डर गए और मना करने लगे, लेकिन रमेश नहीं माना। जंगल में अजीब घटनाएं। जैसे ही रमेश जंगल में दाखिल हुआ, हवा का रुख बदल गया, पत्ते सरसराने लगे और अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। रमेश ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। बेताल का सामना। उसके सामने एक डरावना बेताल खड़ा था, आधी जली हुई लाश जैसी शक्ल, लाल चमकती आंखें और खून से सने हुए लंबे नाखून। बेताल ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। रमेश का शरीर सुन्न हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। बेताल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी रमेश को ध्यान आया कि उसकी दादी ने बताया था, अगर कभी बेताल का सामना हो तो अपनी आंखें बंद कर भगवान का नाम लो। भागने की कोशिश। रमेश ने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद अचानक चारों ओर शांति छा गई। जब उसने आंखें खोली तो बेताल गायब था। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए गांव लौटा और सबको अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वह पीपल का पेड़ कटवा दिया और वहां हवन करवाया। तब से उस इलाके में कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन रमेश आज भी याद करता है वो लाल आंखें और डरावनी हंसी जो उसकी आत्मा तक को हिला गई थी।